आज के टाइम पे लगभग सभी लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई भी दूसरा इंसान आता है और आपका कचरा करके चला जाता है, जो आपके अंदर के वायरिंग को पूरी तरह से हिला के रख देता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि एक्चुअली में हुआ क्या है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें, कैसे अपने आप को सेव करके रखें कि कोई दूसरा इंसान आपका कचरा ना कर पाए। लेकिन बात सिर्फ कचरा करने की नहीं है। अगर सामने वाला इंसान आपकी तारीफ भी कर दे तो भी आप अंदर ही अंदर फूल के गुब्बारा बन जाते हो। आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। आप खुद को राजा महाराजा समझने लगते हो। आप स्पेशल फील करने लग जाते हो। मतलब आपको इस सिचुएशन से भी डील करना नहीं आता। एंड इट मीन्स कि आपको पता ही नहीं है कि अलग अलग सिचुएशन से डील कैसे किया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही हमें ये नहीं सिखाया जाता कि सोचना कैसा है। आपको बस इतना बता दिया जाता है कि क्या सोचना है। श्वेताब गंगवार जो कि एक यूट्यूबर है, उन्होंने इस बुक को लिखा है, द रूडेस्ट बुक एवर। इस बुक के माध्यम से श्वेताब हमें ये सिखाना चाहते हैं कि सोचना कैसा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आपने सोचना सीख लिया तो आप कई सारी सिचुएशंस को डील करना भी सीख जाओगे। और उनका ये भी मानना है कि हमें अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो अपने उसूलों के पक्के होते हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे इस बुक की कई सारी बातें बहुत अच्छी लगी और उन्हीं में से कुछ बातें मैं आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। फर्स्ट, डोंट सीक अप्रूवल। बचपन से ही हमारे अंदर एक ऐसी आदत बन चुकी है कि हम दूसरों को ये डिसाइड करने देते हैं कि हम एक्सीलेंट हैं या नहीं, हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं। इसी चीज को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हम एग्जाम में जाते हैं और हमें ये पता होता है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि टीचर हमें अच्छा बोलेंगे या हमारा जो रिजल्ट आएगा उससे लोग हमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझेंगे। क्योंकि आपके लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन से ज्यादा टीचर का अप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप अपने टीचर को पावर देते हो ये बताने के लिए कि आपके अंदर काबिलियत है या नहीं। टाइम के साथ साथ हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारी ये आदत वैसी की वैसी ही रह जाती है। हम अपने सेटिस्फैक्शन से ज्यादा दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंड हो जाते हैं। हमें लाइफ में कुछ करना तो है लेकिन क्या करना है ये नहीं पता। और इसीलिए हम जिन लोगों का अप्रूवल चाहते हैं उन्हें जो पसंद होता है वही करने लग जाते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। सेकेंड, यू आर अ नेशन। इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को एक राष्ट्र यानी एक कंट्री समझना चाहिए। आप एक नेशन हो और दूसरे लोग दूसरे नेशन। आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त आपके पड़ोसी नेशन है। आप अपने नेशन के प्रेसिडेंट हो और आपके नैतिक सिद्धांत आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है। आपका सेल्फ कंट्रोल और आत्मविश्वास आपकी सेना है और आपके डिजायर और ईगो आपके कंट्री को परेशान करते हैं यानी वो टेररिस्ट हैं। तो आपको अपनी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए अपनी सेना यानी अपने सेल्फ कंट्रोल और आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और टेररिस्ट यानी अपने डिजायर और ईगो पे कंट्रोल पाकर उन्हें खत्म करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों को भी मजबूत करना पड़ेगा। आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बाहर का नेशन आए और आपके नेशन पे राज करे, यानी आपको अपने डिसीजंस खुद लेना सीखना होगा। थर्ड, पीपल आर वियर्ड। लोग अजीब होते हैं। अगर आप एक शेर को देखते हो तो आपको खतरे का सिग्नल मिलता है और लगता है कि वो अटैक करेगा। अगर आप एक कुत्ते के बच्चे को देखते हो तो लगता है कि वो आपके साथ खेलेगा। वैसे ही आपको लोगों के बारे में क्या लगता है? अगर कोई आपके साथ अच्छे से बिहेव करे और आपकी हेल्प करे तो आप कहेंगे कि लोग बहुत अच्छे होते हैं। और अगर कोई आपसे बदतमीजी से पेश आए और आपको रिजेक्ट कर दे तो आप कहेंगे कि लोग बहुत बुरे होते हैं। लेकिन एक्चुअली में लोग होते क्या हैं? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हम लोगों को कभी समझ ही नहीं सकते। लेकिन वास्तव में ये सेंटेंस आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ नहीं बताता। लोग बुरे होते हैं ये बहुत निगेटिव हो जाएगा और लोग अच्छे होते हैं ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों के बीच का रास्ता चुनना चाहिए। लोग अजीब होते हैं ये एक बेटर नजरिया है लोगों को देखने का, क्योंकि अजीब ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। लोग अजीब होते हैं इस तरह से आप लोगों को कैसे भी बिहेव करने के लिए अलाउ करते हो और उन्हें जज नहीं करते। किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो लोग अजीब होते हैं ये सोच के आप सीधा आगे बढ़ सकते हो। रिजेक्शन और फेलियर लाइफ का एक पार्ट है। इनको लेकर आपको अपना नजरिया बदलना होगा। भले आप कितने भी बड़े जीनियस हो, टैलेंटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप इन 3 में से किसी एक ऑप्शन को चूज करते हो। या तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप एक लूजर हो, या फिर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि सक्सेसफुल बनकर दुनिया को प्रूव करना है कि आप उनसे बेटर हो, या फिर आप दुनिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि दुनिया बहुत खराब है। इसमें सेकंड पॉइंट लगता बहुत पावरफुल है लेकिन है नहीं, क्योंकि आप सक्सेस तो पाना चाहते हो लेकिन सिर्फ दुनिया को प्रूव करने के लिए, और वो भी उन लोगों को प्रूव करने के लिए जिन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। जिन्हें एक्चुअली में सक्सेस मिलता है वो खुद को प्रूव करने के लिए और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करता है, ना कि सिर्फ रिलेटिव्स और दुनिया को बताने के लिए। फोर्थ, एडमायर बट नेवर फॉलो।
इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी हर बात पे आप 100% एग्री करो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी हर बात पे आप 100% डिसएग्री करो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन हमें चीजों को सिंपल करने की आदत होती है, और इसीलिए हम लोगों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, जबकि एक्चुअली में कोई भी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता। जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर उन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हो तो आप एज्यूम कर लेते हो कि वो बहुत अच्छे हैं और वो कोई बुरे काम नहीं कर सकते, और ऐसे ही आप उनकी गलतियों को इग्नोर करके उन्हें कॉपी करने लग जाते हो। इसलिए इस बुक में बताया गया है कि हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उनकी जो भी स्किल्स और क्वालिटीज अच्छी लगती हैं उन्हें एडमायर यानी अपना लेना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि हमें दूसरों के अप्रूवल का वेट नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि हमें अपने आप को एक नेशन समझना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि लोग अजीब होते हैं, एंड लास्ट में हमने जाना कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बस उनकी अच्छी क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय बता सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपना पैशन कैसे खोजे तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी सुननी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।